हेलो हेलो, ठीक है, ऑन है। ओहो, ये भी बंद, ये भी बंद, ये भी बंद, ये भी बंद। यहाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। डोंट सेव। चलो भाई, यहाँ आ जाता हूँ मैं। और कल हमने क्या चीज़ देखी थी? मैप मेथड देखा था हमने। मैप मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड था, जैसा कि हमें पता है। कल हमने देखा था मैप मेथड। मैप मेथड कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है क्या होता है? मैप मेथड किस लिए यूज होता है? हाँ, एरे में देखो ये सब लिखा हुआ है, ये HTML का कोड है ना। अब बताओ ये कहाँ लिखा हुआ है? हेड बॉडी ये रही, देखो कहाँ लिखा हुआ है ये। सॉरी, ये कंसोल से, ये सब पुराने मेथड्स हैं, ये भी हटा देता हूं। हाँ भाई, ये 2-3 लाइनों के थ्रू हमने क्या किया हुआ है? इतना ज्यादा कोड पूरा प्रिंट कराया हुआ है। और एक और कोड प्रिंट कराना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, यहां पे लिख देना है असद। असद लिखेंगे, सेव करेंगे, असद का भी कॉलम बन गया। इसी तरीके से कॉमा लगाकर हम नेक्स्ट लिखेंगे। हसनैन तो लिखा हुआ है, उस्मान, तो इसलिए भी आया। इजी हो गया काम हमारे लिए इस चीज को इस तरीके से एक्सप्लेन करना। ये बात तो हमें क्लियर समझ आ गई। अब यही चीज हमने देखनी है, ये क्या था? मैप मेथड के थ्रू हमने कल प्रिंट करवाया था। हमने मैप मेथड दे। फिल्टर मेथड क्या होता है? फिल्टर पे आ जाता हूं। फिल्टर मेथड ऑफ एरे इन जावास्क्रिप्ट। बहुत सिंपल सा मेथड है, किसी भी चीज के लिए फिल्टर लगाएगा। मतलब फिल्टर में क्या होगा कि फिल्टर करके दे देगा उसमें से वो चीज जिस पर ये चीज अप्लाई हो रही है। अगर होती है ये चीज अप्लाई तो फिल्टर लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। देखो ऑन हो जा भाई। ये क्या किया? जो 18 से ऊपर है सिर्फ वो इसने क्या कर दिए? प्रिंट करा कर दी थी। बात समझ आई? एक एरे में वो चीजें, और ये अब हम यहां पर प्रिंट कराते हैं। सिंपल सा, ये हटाता हूं मैं। लेट एक एरे कर दिया, नंबर बराबर है 12, 15, 16, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 32, 35, ये लिख दिया मैंने। अब अगर मैं इस पर लगाऊं जी, ठीक है, इसके भाई के बाप अपने लिए टाइम नहीं है, वो इसको कहां से टाइम देगा? सही है, ठीक हो गया, सही है, थैंक यू। अच्छा भाई, यहां पर आते हैं। अच्छा, ये जो फिल्टर मेथड है ये क्या कर रहा है? ये जो फिल्टर मेथड है जिस पर हमने क्या लगाया हुआ है? फिल्टर मेथड लगाया। और फिल्टर मेथड क्या? नए एरे में सेव हो रहा है। कहीं इसका क्या मिल रहा है? रिजल्ट। मैं आता हूं, बिल फर कर देता हूं। लेट RESULT रिजल्ट बराबर है नंबर डॉट फिल्टर। क्या कर दो? इस फिल्टर पे क्या लगेगा? प्रिडिक्टिकेट लिखा हुआ है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रिडिकेट सॉरी, प्रिडिक्शन जिसको बोलते हैं ना, प्रिडिक्शन करना यार, वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, प्रिडिक्शन को उर्दू में क्या बोलते हैं? अब उसकी उर्दू खालिस निकालनी पड़ती है यार। हाँ, पेशन गोई समझ लो। ये पेशन गोई कर रहा है कि इसमें से आप यहां पे जो भी फंक्शन दोगे उसकी प्रिडिक्शन बताएगा कि अगर उसमें वैल्यूज जो हैं वो आप जो कंडीशन दो, इससे लेस देन या ग्रेटर देन, तो वो चीज आपको प्रिंट होकर मिल जाएगी। आप चाहो फंक्शन अलग से बना लो
और इसके अंदर क्या करा दो, सिर्फ नाम पास करा दो, या पूरा फंक्शन इसके अंदर लिख दो। पूरा फंक्शन इसके अंदर कैसे लिखना है, एरो फंक्शन लिखना है। ये यहां एक ले लेता हूं बिलफर्ज में जो भी है, इसको बोल देता हूं फिल्टर, या ए नाम दे देता हूं फिलहाल, या आसान तरीका लिख देता हूं इंडेक्स आइटम दे देता हूं। चलो ये जो भी आइटम है रिटर्न कर दो, क्या, कौन से आइटम, जो के ग्रेटर देन हो इससे। आइटम इज, अच्छा मैंने लेस देन सॉरी लगा दिया, कंडीशन देखनी पड़ेगी। आइटम इज, हाँ ये रहा, आइटम इस तरफ आएगा। अभी जो मैं कंडीशन मैंने दी उसमें क्या होगा, 18 से छोटा वाली कंडीशन लग रही है। चलो ये भी लगा लेते हैं हम, और इसको मैं नीचे आता हूं console.log पर लाके रिजल्ट को मैं प्रिंट करा देता हूं, सेव करता हूं, और यहां आता हूं इंस्पेक्ट पे जाके देखता हूं क्या प्रिंट होता है। कितने एलिमेंट पास हुए, 12, 15, 16, 13, 14। बाकी के एलिमेंट का है, बाकी के एलिमेंट 18 से बड़े हैं। तो अगर मैं ये कर दूं, अब क्या होगा, 18 भी आ जाएगा। और अगर मैं बिलफर्ज ये कर दूं, ठीक है भाई, जितने नंबर इससे हैं 32 और 35 लेस हो गया। तो फिल्टर क्या करता है, सिर्फ वो एलिमेंट लाके देता है जो जिस कंडीशन के बराबर। अब ये बहुत सारी चीजों पर हो सकता है, आप लोग फिल्टर्स लगाते हैं अक्सर, सेल के हिसाब से फिल्टर होता है ना, कि भाई इस फिल्टर लगाने लगा, आप सिलेक्ट करते हो, जाते हो और प्राइसिंग लिखते हो भाई 2000 से नीचे नीचे और 10,000 से ऊपर ऊपर, ऐसा ही है ना। तो यहां पर क्या लग रहा होता है, आप कंडीशन पास कर रहे होते हो। क्या पास कर रहे होते हो, कंडीशन। तो जो आप कंडीशन पास करते हो ना, उसके हिसाब से आपको क्या दिखती हैं, चीजें शो होना शुरू हो जाती हैं। तो वही कार्ड्स आपको शो होते हैं जिसके अंदर ये चीज अवेलेबल होती है। बात समझ आई। तो आप ये अभी तो हम खैर नंबर प्रिंट करा रहे हैं, बाद में हम फिल्ट्रेशन का मेथड देखेंगे कि किस तरीके से कार्ड्स प्रिंट हो सकते हैं। आपके पास सर्च बार होता है, वहां आप सर्च करने लगते हैं, ऊपर से फिल्टर सेलेक्ट करते हैं। अब जब आपने सेलेक्ट कर दिया फिल्टर, अब उसके अंदर से जो अमाउंट सेलेक्ट करेगा यूजर, वहां तक की अमाउंट देखेगी, बाकी आपको नजर नहीं आने वाला। समझ आ गई बात। इस तरीके से सिंपल होता है। आप 2000, 3000 जो भी वैल्यू दे भाई, ऐसे दे दो जिनकी सेल बिलफर्ज आइटम्स की सेल, ऐसी सेल जिनकी सेल कम से कम 10 हुई भी हो। सॉरी, लेस देन 10 कर दिया मैंने, बहुत ज्यादा ही छोटा। मैं इसको एक काम करता हूं, ये कर देता हूं। ये सारे हैं जिनकी सेल कम से कम 10 हुई है। अब ये हो सकता है दराज पे आप ऐसा बंदा कोई ढूंढ रहे हो, ऐसा बंदा दिखे जिसने कम से कम कितने आइटम बेचे हो, 10 आइटम बेचे हुए हो। तो ये वो बंदे हैं जिन्होंने 10 आइटम कम से कम बेचे या 10 से ज्यादा बेचे। बात समझ आ गई, क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता, क्लियर है। इस तरीके से हम क्या कर रहे थे, फिल्टर का मेथड यूज कर रहे थे। और देखते हैं और क्या है भाई। अब बाकी कुछ मेथड्स हैं, आपको मैंने मेथड यूज करना बता दिए हैं, एक एक पे मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाने वाला। जितने आपको बताने थे ना मैन, फॉर ईच को भी देख लेना। फॉर ईच भी लूप है, क्या है, ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। ये भी कैसे रिटर्न करता है, जैसे मैप मेथड रिटर्न करता है, सेम चीज ये भी रिटर्न करता है। टू स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ फिल, ये इतने कोई इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है, इनको बस यहां से आप देख लेना। इस पे लिखेंगे आप लोग सिंपल, और आपको ये मेथड्स यहां पर मिल जाएंगे बहुत सारे। तो ये फाइंड का मेथड भी है एक। फाइंड क्या करता है भाई, एक कॉल बैक फंक्शन चलाता है किसी एक चीज को फाइंड करने के लिए। ये रहा, फाइंड में भी सेम जैसे कंडीशन चलती है, ये रहा, इसने निकाल के दे दिया। ठीक है, सेम जैसे पहला वाला फिल्टर वाला चल रहा है, वैसे ही ये भी चल रहा है। क्या हो गया, अच्छा एक मिनट, ये भी हो सकता है सिर्फ जस्ट एक वैल्यू रिटर्न करता हो, या मैंने सेव तो कर दिया है, कहाँ गया, क्या किया मैंने, अच्छा एरे ही डिलीट कर दिया मैंने। और एक मिनट में कर देता हूँ पहले 19 रन, और कर देता हूँ 20 रन, और मैं कर देता हूँ कॉमा 19 रन। ठीक है, और एक काम करते हैं, 19 को यहाँ लेकर आते हैं, कॉमा 19 और रन। ठीक है भाई,
यानी कि ये सीरीज से चलना शुरू करता है और जो कंडीशन आपने दी है उस कंडीशन पे जो पहला एलिमेंट उतरता है उसको क्या कर देता है, ढूंढ कर अप्लाई करके आपको दे देता है। तो ऐसे मुख्तलिफ मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है जिनको हम मुख्तलिफ पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे जैसे बस ये मेथड दिखाने का मकसद ये है कि जब आप कहीं काम करने बैठो तो आपको याद आ जाए, अच्छा ये मेथड भी हमने देखा था। अब इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, ये देखो फ्लैट है, फॉर ईच है, लास्ट इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ है, ये है शिफ्ट है, स्लाइसिंग है, सम है, सॉर्ट है, स्प्लाइस है, शिफ्ट है, अनशिफ्ट है, वैल्यू ऑफ है, बहुत सारे हैं, काफ़ी सारे मैंने पढ़ा दिए हैं। जो बाकी हैं वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंट्रीज है, एवरी है, फिल है। फिल क्या करता है, ये रहा, फिल ऑल द एलिमेंट विद द वैल्यू। आ जाते हैं यहाँ पे फिल और 2 and 4, ये स्टार्टिंग नंबर यहां आके अगर फिल पे लगा दो आप नम डॉट फिल और ऐसे ब्रैकेट पास करो, बता देगा वैल्यू स्टार्टिंग नंबर, पहले नंबर लो, वैल्यू दो, फिर नंबर दो, स्टार्टिंग नंबर दो और फिर एंडिंग का नंबर दो, कोई वैल्यू एडजस्ट करके देता है। अच्छा इसने बताया हुआ नहीं है यहाँ पे क्या है, कीवी पास कर दिया इसने और क्या बोला 2 से स्टार्ट करो और 4 तक, 0 1 2 और आगे जहां तक है उसमें क्या कर रहा है उतने एलिमेंट्स ऐड करके देता जा रहा है। अच्छा मैं यहाँ एक काम करता हूँ और एलिमेंट बनाता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ यार फिलहाल, कॉमा रन। क्या हो गया, मैंने कोई गड़बड़ कर दी क्या, कोड को छेड़ता हूं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखाता है। कीवी 2 खाली पास कर देता हूं पहले, 2,6। यहां ऐसा क्या हो गया, कोई चीज मिटा दी है क्या मैंने, इसके कोड को छेड़ने का यही नुकसान होता है। यहाँ आते हैं हम अपने पास ही ये चेक कर लेते हैं भाई, इसके कोड को तो छेड़ते हुए, और यहाँ आता हूँ नम लेट नम बराबर है और यहाँ आकर लिख देता हूँ भाई 10, 12, 13, 15, कितने 4 हैं। और मैं यहाँ आ जाता हूँ फिल विद करना है पहले वाले में, दोबारा चेक कर लेते हैं फर्स्ट में क्या देना है। और हाँ इसको डॉक्यूमेंट में प्रिंट भी कराना पड़ेगा, इसलिए मैं स्टार्ट में इसको ले आता हूँ console.log और इसके अंदर ही num डॉट फिल का मेथड लगा देता हूँ। इस फिल के मेथड के अंदर क्या करता हूँ, वैल्यू देनी है, कोई वैल्यू दे देता हूँ भाई 5 लगा दो, यार 5 तो नहीं है ना मौजूद, तो 5 लगा दो, कॉमा स्टार्टिंग नंबर 0 से कॉमा और एंडिंग नंबर 4 तक ले जाओ भाई। चेक कर लेते हैं अब क्या रिजल्ट देता है, ये पता चल जाएगा 5 5 5 5। ठीक है भाई, हर वैल्यू को क्या करेगा उससे ये फिल आउट करेगा। अच्छा एक हम ये काम करते हैं, मैंने खुद दिया 0 1 2 3 और मैं कर देता हूं 9। चेक करते हैं 5 5 5 और वैल्यू में बढ़ा देता हूं, अभी वैल्यू क्या कर देता हूं, अरे यार ठीक है भाई वहां तक है। अब ये कब तक बढ़ता रहेगा, ये और दूसरा कॉलम ये, ठीक है इसको और बढ़ाता हूं, सेव करते हैं, अब देखते हैं। हाँ यहां तक 5 5, इसका मतलब यहां तक कितने एलिमेंट पूरे हो गए 9 तक, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट हो गए, 8 तक इंडेक्स नंबर और एलिमेंट कितने हो गए 9 एलिमेंट हो गए मेरे। ठीक है अब मैं अगर इसको ले जाऊं भाई 1 से स्टार्ट करो 9 तक जाओ, तो 1 से स्टार्ट किया और 9 तक चला गया। ठीक है भाई बात समझ आ गई, क्लियर है। तो इस तरीके से क्या कर रहा है, फिल करता जा रहा है, जो चीज आप पास करोगे उस इंडेक्स नंबर पे वो चीज फिल कर देगा। इसमें आप सिंगल वैल्यू ऐसे पास करो, और मेरा ख्याल है अगर ऑप्शनल दूं तो शायद ऑप्शनल भी वैल्यू पास करता हूं, ऑप्शनल होता है लास्ट वाला एंडिंग नंबर, ये देख लेते हैं फिल में। हाँ ठीक है भाई, अगर आप ऑप्शनल दे दो तो सब में ये हो जाएगा, मतलब ये कि मैं इंडेक्स नंबर अगर 0 पास कर दूं, एंडिंग ना बताऊं तो खुद एंड तक जाएगा ये।
समझ गए बात? तो इसका मतलब अगर सब पर मुझे एक ही चीज लगानी हो तो मैं इजिली, बोलो ना, इजिली क्या कर सकता हूं, लगा सकता हूं। जबरदस्त भाई, बेहतरीन हो गया, यहां तक हमें बात समझ आ गई। फिल का मेथड भी देख लिया। ऐसे अब बहुत मेथड है भाई, छोटे छोटे, आप जितने देखोगे यहां पर आओगे सर्च करोगे उतने मेथड मिलेंगे। ये वन बाय वन बताने का मकसद ये होता है कि कभी कोई अचानक से आपके पास काम आ जाता है कि भाई यार ये चीज करूं तो ये हो जाए, क्लाइंट की तरफ से डिमांड आ जाती है। अब अगर एक दफा भी आपने वो चीज देखी भी होगी ना तो आपका जहन काम कर जाएगा, यार ऐसा कुछ किया था। फिर आप ढूंढने लगोगे कि यार एरे मेथड में था, एरे है तो एरे के मेथड्स में होगा, आप आगे ढूंढोगे आपको समझ आ जाएगी वो चीज। लेकिन वन टाइम आपने क्या करना है, उसके ऊपर से गो थ्रू कर लेना। तो ये इतने सारे मेथड्स हैं, कोशिश करना जितने मेथड्स पे तैयारी कर सकते हो वन बाय वन इनको थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो बार क्या कर लेना, चला लेना। अब ये ज्वाइन का मेथड है, अब ये नहीं करवाने वाला भाई, बैठ के कर लेना। फ्रूट्स है, इसने फ्रूट्स और ज्वाइन लगाया, एंड लगा दिया, क्या होगा, हर एलिमेंट के दरमियान एंड लिखकर उसको ज्वाइन करेगा। जैसे बनाना, वैसे नॉर्मल एलिमेंट क्या होता है, कॉमा लगकर आते हैं। एरे को आपने देखा प्रिंट कराओ कॉमा आते हैं, फिर आप उसको वो स्ट्रिंग 2 के जरिए कन्वर्ट करो तो कॉमा हट जाते हैं, फिर कॉमा नहीं दिखते। ये वाला मेथड है ना, टू स्ट्रिंग वाला मेथड। टू स्ट्रिंग करता क्या है एरे में, स्ट्रिंग में थोड़ी कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करता है मतलब कॉमा हटा देता है। जैसे 9, 10, 11, ऐसे ना वो दिखाएगा 9, 10, 11, 12 लाइन से, ठीक है, टू स्ट्रिंग का मेथड। ये क्या करेगा, ये हर एलिमेंट को 9 कॉमा था ना, उसने कॉमा हटा दिया, ये बोलेगा कॉमा हटा के अपनी मर्जी से जो लगाना है लगाओ। यहां पर इसने क्या दे दिया, दोनों तरफ स्पेस और एंड, तो हर एलिमेंट के दरमियान में ये चीज आएगी। बनाना एंड, ऑरेंज एंड, एप्पल एंड, मैंगो। ठीक है भाई, बात समझ आ गई, क्लियर है? अब ये मुझे एक्सप्लेन करना है, ये भी क्या दे रहा है देखो। अब ये एलिमेंट भी नया एरे रिटर्न करता है। आपने फ्रूट्स डॉट ज्वाइन लगाया, जो चीज पास कर दूं मैं, इसमें कर दूं ना प्लस रन, सब में क्या आ गया, प्लस का निशान आ गया। बेटा क्लियर है, बात समझ आ गई? यूज करना आपको आ गया, मेथड एरे समझ आ गया, बस ठीक है, एक साइड पे कर दो। एरे में सबसे मुश्किल काम होता है, एरे में वो मेथड सबसे मुश्किल होते हैं जिनमें आपने कॉल बैक फंक्शन लगाना होता है, और वो मैंने बहुत अच्छे से कल के मैप मेथड के अंदर एक्सप्लेन किया है, और आज जरा सा उसका डेमो दिखाया कि भाई कैसे काम करता है। समझ गए बात, क्लियर है? कॉल बैक फंक्शन में तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, जबरदस्त हो गया। आगे चलते हैं, अब हम आते हैं इस पर, और भाई आप बंद हो जाओ भैया, आपकी हो गया ना ये कॉपी लिंक कट, देखा कंप्यूटर की फाइल भी ऐसे होने हो जाती है। इस लिंक के थ्रू आप कंप्यूटर की फाइल भी चला सकते हो अगर मौजूद हो कंप्यूटर में। तो सी डाउनलोड्स के अंदर ये, और क्या लिखना पड़ता है, HTTPS होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब पे ढूंढता है वो। जब आप फाइल लिखते हो ना और ये डबल कॉलन लगा के फिर ढूंढना शुरू करते हो, कहां ढूंढता है ये, कंप्यूटर में ढूंढना शुरू कर देता है। अब सी में है, कोई डी के अंदर कोई फाइल है, ऐसे करके, तो वो भी आप इससे क्या कर सकते हो, इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हो। अब यहां आ जाते हैं हम, और अगला तरीका क्या था, हाँ सॉरी, हाँ हमने ये मेथड्स देखने थे, मैथ वाले, मैथ मेथड्स देखते हैं सारे। ये मैथ के मेथड बड़े काम के होते हैं, ऐसे काम नहीं आते ये मेथड। अब पता है कहां पर काम आएंगे सारे के सारे, हिसाब किताब में जब भी आप किसी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाओगे, या कहीं पर भी कोई पेमेंट मेथड वाली वेबसाइट है जहाँ पेमेंट का कोई हिसाब किताब है, वहां पर ये मेथड्स चल रहे होंगे, ठीक है, पीछे फॉर्मूलाज के अंदर। तो आते हैं यहाँ पर और आगाज शुरू करते हैं। क्या करते हैं, शुरू, तो चलो शुरू करते हैं। कौन सा मेथड, मैथ्स के मेथड, लेट x बराबर है 10.5 टंग 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 टंग, ठीक है, या 10 पॉइंट कुछ भी, 10 पॉइंट समथिंग। अब आता हूं मैं, करता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां आने के बाद मेथड क्या है, सील का मेथड, तो लिख देते हैं MATH मैथ डॉट SC। अब यार ये ऐसे होगा मेथड, या मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, कुछ मेथड डायरेक्ट चलने वाले हैं और कुछ है NAN नॉट असाइन। अच्छा सॉरी, यही है, यहाँ वैल्यू पास करनी पड़ती है, नंबर 2 x वाली वैल्यू है। हो गया, क्या किया,
भाई बात सुनो, अभी एक है ये सील का मेथड और एक है फ्लोर का। अब जरा देखो फ्लोर ने क्या किया। अब ये याद रखना, सील, ये सीलिंग होती है ना, सीलिंग, सील और फ्लोर डाउन के लिए यूज हो रहा है। तो सीलिंग और फ्लोरिंग, तो सीलिंग क्या करेगा, 1 पॉइंट ऊपर की तरफ ले जाएगा उसको, और फ्लोरिंग क्या करेगा, नीचे डाउनवर्ड ले जाएगा। जैसे कि ये है 10.3514, जब मैं सीलिंग लगवाऊंगा तो क्या होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, एक नंबर बढ़ जाएगा, ये वाला 11 हो जाएगा। जैसे ही फ्लोर का मेथड लगाऊंगा तो क्या होगा, डाउनवर्ड ले जाएगा एक में। समझ गए बात। तो ये राउंड ऑफ आपने कहां करना है, ये इस पर डिपेंड करता है कि भाई अगर आप चाहते हो, अगर पॉइंट के बाद कुछ भी नंबर हो भाई, अगर पॉइंट से ऊपर बढ़ता है तो कस्टमर पे करेगा, तो आप उसको राउंड ऑफ सीलिंग का मेथड लगा दो, ऊपर चला जाएगा। अगर 10.9 भी है तो कस्टमर को 11 शो होगा। समझे बात, ये चीज है। और अगर आप बोलते हो 10.1 2 3 4 5 कुछ भी है, पॉइंट से के बाद अगर नंबर है तो माफ है हमारी तरफ से, वो हम भरेंगे, तो वो आप फ्लोर का मेथड लगा दो, फ्लोरिंग लग जाएगा। समझ गए बात, क्या हुआ, सही है। टॉप पे ही पैसा लो ही लो, देना नहीं। ट्रंक का मेथड क्या करता है भाई, बहुत आसान है। ट्रंक का मेथड इतना इजी है कि अभी याद नहीं आ रहा क्या करता है, इसलिए हम सिर्फ ये लगा देंगे और अभी पता चल जाएगा ये क्या करता है, वरना गूगल पे जाके देखना पड़ता है। ट्रंक का मेथड है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर आप ले जाओ, उसको उसने राउंड ऑफ कर देना है, इंटीजर पार्ट खत्म कर देता है। किसी भी नंबर, सॉरी डेसिमल पार्ट, किसी भी नंबर का सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट लिखता है। क्या लिखता है, किसी भी नंबर का सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट आपको लिख कर देता है, बाकी वाला पार्ट मिटा देता है। अब जैसे 10 पॉइंट समथिंग है ना, तो ये वाला पार्ट क्या है, डेसिमल है, और ये क्या है, तो इंटीजर पार्ट। अच्छा ये किसकी तरह काम कर रहा है, फ्लोर की तरह काम कर रहा है, तो इसकी जगह फ्लोर भी यूज कर सकते हैं आप, फ्लोर भी यूज कर सकते हो। लेकिन एक फर्क है, फर्क ये है कि जब फ्लोर यूज करते हो तो फ्लोर जो है ये नंबर हाइड करता है। क्या करता है, हाइड करता है, समझ लो। और ट्रंक क्या करता है, ये नंबर इग्नोर ही कर देता है, वो उसको खत्म कर देता है। अब उसके पास सिर्फ आउटपुट में क्या है, 10 है बस, लेकिन उसके पास 10 पॉइंट समथिंग है, लेकिन उसने स्क्रीन पे शो जैसे ये करवाना है। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि ट्रंक तब यूज करना है जब हम चाहते हैं किसी भी सूरत पॉइंट वाली वैल्यू ना मिले हमें, तो हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। अच्छा यहां पर आ जाओ, और ये भी इसलिए कि हर कंडीशन में पॉइंट बढ़े या कम हो, कुछ भी हो, मुझे यही चाहिए, तो हम ये यूज करते हैं। अब आगे आते हैं, मैक्स एंड मिन, ये बड़ा जबरदस्त नंबर है। आई थिंक मैक्स और मन जो है वो एरे में था, यूज होता है कैसे मुझे याद नहीं आ रहा। मैक्स नंबर, मैक्स अभी हम यूज करेंगे, एक्स मैक्स लगा देंगे, नंबर की सीरीज, सॉरी, हाँ MAX मैक्स, और हाँ इसमें नंबर की वैल्यू पास करते हैं। आगे क्या दिया भाई, ये एरे, इसीलिए मेरे ध्यान में आ रहा था एरे। ये इसका मतलब एक एरे देना पड़ेगा, नंबर का एरे पास कर देता हूं, 10, 11, 12, 13, 15, फिलाना ढिमकाना शिमकाना और 16, और पास कर दो x। सेव करते हैं क्या, ओ ऐसे आ गया, ठीक है, एरे एक्सटेंड नहीं किया था। या फिर आप ये करो कि ये वैल्यूज उठाओ डायरेक्ट और यहां लिख दो, फिर ये बता देगा, ठीक है। तो या आप एरे पास करा दो, एरे का ये क्या है, एक्सटेंडेड मेथड है। ये मैंने आपको बताया था कि जब आपने एरे को ऐसे पास कराना हो, 3 एरे मर्ज करवाने हो, तो आप क्या यूज कर सकते हो, एरे का एक्सटेंडेड मेथड है। तो ये प्योर जावास्क्रिप्ट का मेथड है, ये भी आप यूज कर सकते हो। आपने लगाया, एरे की वैल्यू क्या हो गई, ओपन हो गई, और इसने सिंपली हमें क्या दे दिया, ये चीज रिटर्न कर दी। मैक्स ने क्या किया, एंड वाला नंबर नहीं, यहां आ जाओ, यहां लिखो 112, मैक्सिमम नंबर दे दिया। और अगर इसी के भाई को बुला दें, मिन को, तो ये क्या करेगा, छोटा नंबर जो सबसे छोटा होगा उसको बुला लेगा। समझ रहे हो, केम छे, मजे में, सही है। आगे चलते हैं, हमारे गुजराती भाव बैठे हैं। अगला क्या है,
स्क्वायर रूट क्या करता है, क्या करता है भाई, ये स्क्वायर रूट निकालता है। अभी निकाल लेते हैं भाई। SQRT स्क्वायर रूट किसका किसका स्क्वायर रूट तुमको याद है? 27 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 27 का नहीं, स्क्वायर रूट निकालो। 27 का तो नहीं, 3 3 था 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 भाई। और किसका होता है? 4 4 दा 16, 4 7 7 जा 49, अच्छा नहीं 49, सॉरी 49 बोला है, 79 लिख दिया। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट उस वैल्यू का बता देता है भाई। जो वैल्यू आप लिखते हैं स्क्वायर रूट यही होता है ना। ये उल्टा नहीं बता रहा है, बिल्कुल सही बता रहा है। मैं आपको इसको 7 7 सा बता रहा हूं। असल में ये चीज आप कैलकुलेटर में वो रूट लगाते हो 49 और फिर रूट प्रेस करते हो तो ये रिजल्ट आता है। तो ये आपको यहाँ पर किसी चीज का रूट डायरेक्ट बता रहा है। मतलब आप बैठे हो कंप्यूटर पे, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, आप यहाँ से रूट निकाल लो। इतना टाइम है आपके पास, यहाँ से निकालने के बजाय यहाँ से नहीं निकालोगे कैलकुलेटर निकाल के रूट नहीं निकाल लो, है या नहीं? समझ रहे हो? जबरदस्त। आगे चलें। CBRT क्या करता है? CBRT क्यूब रूट, क्यूब रूट अब निकलेगा ना 27 का। वो थोड़ा सा रट्टा आउट हो गया था, स्क्वायर रूट वाला रट्टा पहले आ गया था, ये वाला बाद में आ गया। ठीक है, तो ये क्या है? क्यूब रूट आ गया भाई। क्यूब रूट का मतलब 3 दफा किसी चीज को मल्टीप्लाई करो। क्यूब रूट 8 का कुछ होता है, 2 2 जा और उसके साथ 2 वाला 8। ठीक है भाई, ये आपके पास बड़ा सिंपल है। 7 7 जा, जैसे 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 का। खुदा के बंदे सेव भी हो जा। नहीं क्या हो गया इसको? हाजमा खराब हो गया इसका ठीक है, अब ये बराबर हो गया। मैंने कहा कैलकुलेटर रॉन्ग आंसर। हाँ क्या हमसे बातें करो, हम भी तफरी वाली बातें करें, मजे मजे से पढ़ रहे हैं। कोई मैं बोरियत से पढ़ा रहा हूं तुमको? बोर होके पढ़ा रहा हूं? और कैसे पढ़ाऊं? हाँ पढ़ाऊं एक सवाल। अच्छी बात है, इधर देखो फिर फोकस करो, उससे बातों में लगा हुआ है। क्या कर रहा है यार इबाद? इतना पढ़ा लिखा आदमी है तू, प्रोफेसर लगता है, फिर भी हरकतें देख अपनी। अच्छा बेटा ये भी हो गया। ये मेथड मुख्तलिफ जगहों पे यूज होते हैं। अब जरूरी नहीं है सर मैक्स का कहाँ यूज होगा, भाई कभी यूज हो जाता है। किसी चीज के अंदर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ जाती है। अब उसके लिए अगर ये मैक्स ना हो ना, फिर आपको फंक्शन बनाना पड़े लूप पे। इफ दिस इज ग्रेटर देन और ये फिर जाके लगाओगे। इसने कहा कुछ भी इफ दिस विस नहीं लगाओ, सीधा ये वाला मेथड कॉल करो, जो भी उस सीरीज के अंदर बड़ा नंबर होगा हम आपको दे देते हैं। वरना आपको मैक्स का मेथड बनाना मुश्किल नहीं है। मैक्स का मेथड बनाना मुश्किल नहीं है। आप एरे के अंदर ए, लूप के अंदर ए डॉट आई लगाओ और ग्रेटर देन कर दो ए डॉट आई वाला मेथड। वो चेक कर लेगा कि भाई एरे में जो वैल्यू अभी करंटली प्रिंट हो रही है वो दूसरी वैल्यू से प्रीवियस वाले से बड़ी है या नहीं है। जो वैल्यू बड़ी होगी ना बस वहां स्टॉप कर जाएगा, वो बड़ी वैल्यू प्रिंट करा देगा, बाकी रोक देगा। ये हम नॉर्मली भी फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन यहां पे क्या फायदा है? यहां पे क्या फायदा है? हाँ हाँ अच्छा, अब ये ना आपको बताता हूं इन मेथड्स का कि फायदा क्या है। जब आप कहीं सॉफ्टवेयर हाउसेस वगैरह जाओगे ना, आप बोलोगे सॉर्टिंग का मेथड, वो बोलेगा आपको सॉर्टिंग आती है? आप बोलो बहुत इजी है। कैसे? एक एरे उसको सॉर्ट कैसे करें? आप बोलोगे एरे का नाम डॉट सॉर्ट, वैल्यू सॉर्ट हो जाएगी। वो पता है क्या पूछेगा? डॉट सॉर्ट के आगे ब्रैकेट लगाया, ये क्या है? आप समझ जाओगे ये क्या है, फंक्शन। वो बोलेगा इस फंक्शन के अंदर क्या लिखा होगा ऐसे कि सॉर्ट करके देता है। समझ रहे हो? और इसके अंदर पता है क्या लिखा होगा? इसकी कोडिंग दिखा देता हूं आपको। अभी आपको पता चलेगा कि ये कितनी आसानी की है। ये छोटे से मैक्स का फंक्शन भी खोलोगे इतना बड़ा। मैं लिख देता हूं बिलफर सॉर्टिंग मेथड्स ऑफ एरे। ये क्या है भाई? आज ये सर्च भी नहीं, ये क्या है? ये डमी गूगल चल रहा है क्या? हाँ ये यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, ये चीज है। ये हमने भी पढ़ा था, हम बोल रहे कहाँ यूज होता है भाई। अभी पता चला सॉफ्टवेयर हाउसेज में जाओ तो वो यही पूछते हैं, भाई ये बताओ जरा सॉर्ट लगाना सबको आता है, डॉट लगा के। सॉर्ट का मेथड नहीं चल रहा, एरे वालों ने बोला वी आर बिजी, अभी सॉर्ट का मेथड नहीं चल सकता, कैसे करोगे? वैसे ही कह रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। तो सॉर्ट के मेथड के लिए ये चलता है, देख रहे हो?
दिखेगा कुछ तो दिखोगे ना। सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इतने सारे अलग अलग सॉर्टिंग के मेथड्स होते हैं। ये देखो अभी इसकी कोडिंग दिखा दे मुझे। खैर यार बहुत स्लो हो गया, क्या हो गया, फौत हो गया ये इंटरनेट। अल्लाह अकबर। हम निकाल लेते हैं सॉर्टिंग कोड, कोड निकालता हूं सबर। बिल्कुल ही इंटरनेट फोत हो गया है। चलो आगे देखते हैं। ये क्या है, पावर, पीओ पावर। पावर में दो वैल्यू लेता है 2,3। अब 3 का स्क्वायर 9, अगर 9 आया तो समझ जाएंगे ये बेस है और ये पावर है, और अगर 8 आया तो समझ जाएंगे ये बेस है और ये पावर है। वैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं ताकि आपको ये चीज याद रहे। क्या हुआ, पहली बेस, दूसरी चीज पावर। वो मैं भूल गया था, मैंने ऐसे घुमा दिया और रिजल्ट आ गया। टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, आपको बस आना चाहिए। क्या ठीक है, ये जरूरी बात है। अब ये भी आ गया, समझ आ गया। अगला क्या है, ओए होए होए होए, ये मेथड रैंडम मेथड कमाल का मेथड है। क्या है, कमाल का मेथड। कमाल भाई को जानते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही वही वही। अब ये जो कमाल है ना, कमाल, ये बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है इसमें। इसका क्या है कि ये रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। क्या करके देगा, स्ट्रिंग। एक मिनट, अब ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा है, डायरेक्ट ये रहा। देख रहे हो, जब रिफ्रेश होगा ये क्या करेगा, कोई नया रैंडम नंबर, बोलो ना, कोई नया रैंडम नंबर जनरेट करके आपको दे देगा। बताते हैं भाई, बताते हैं। बहुत सारी जगह आप देखते हो मल्टीपल चीजें थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज हो रही होती हैं। कभी क्या है, कोई किसी चीज की पोजीशन बार बार चेंज होती है वेबसाइट्स के अंदर, किसी चीज के अंदर कलरिंग चेंज होती है, और मुख्तलिफ इस टाइप की चीजें आप देखो। ये जो रैंडमली चीजें चेंज हो रही है ना, ये कैसे हो रही है, रैंडम मेथड के थ्रू हो रही है। इसके अंदर वैल्यू है, बिलफर्ज एक चीज को मार्जिन 38 दिया हुआ है, जैसे ही वो एक दफा रिफ्रेश होगा उसका मार्जिन 74 हो गया, पोजीशन चेंज हो गई नहीं। ऐसे मल्टीपल चीजों पे इसको यूज किया जाए। कलर चेंज किया जा सकता है और बहुत सारी। रिफ्रेश होगा, हर दफा रिफ्रेश होने पे नया कलर, जब रिफ्रेश होगा नया कलर, जब रिफ्रेश होगा नया कलर। कलर में ये वाला पास कर दो, कलर में आपको कलर कोड सिखाए हैं ना, उन कलर कोड्स के अंदर वैल्यू में क्या पास करो, ये पास कर दो। आरजीबी कलर पास करते हैं ना जी। अरे वेबसाइट पे थोड़ी दोगे, ये वाला मेथड मैंने लगाया था, मेरे एक स्टूडेंट ने गेम बना के दिखाया था, इसके थ्रू गेम बनाया था। रैंडम्स डिव बना दिए थे, लूप पे चला दिए, डिव आते जा रहे हैं। लेकिन मसला है जब डिव चलाता था एक लाइन में आते थे सारे, ऐसा ही है ना। उनने उनका सबका मार्जिन, वो हाइट वेट सब कुछ चेंज कर दी। थोड़ी थोड़ी देर बाद यहाँ 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 लगाया हुआ था। फिर उसने एक कंडीशन लगाई थी, अगर यहाँ से जो चीज़ बनाई हुई थी, ये वाला जो बॉक्स से, अगर वो सामने वाले किसी बॉक्स से भी उसका मार्जिन कोलैप्स हो जाता है, मतलब टकरा जाता है, इफ की कंडीशन लगाई थी, मार्जिन इन दोनों के दरमियान जो मार्जिन है वो 0 हो जाए, कंडीशन लगाई थी, गायब हो जाए, डिस्प्ले नन हो जाता था भाई। वो जैसे ही आगे लगता था गायब हो जाता, आगे लगता था गायब हो जाता था। ऐसे छोटा सा एक गेम बन जाता है। ऐसे मल्टीपल चीज़ों के लिए, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो अब आपकी क्रिएटिविटी है। ये तो मेरे जहन में भी था, उस बच्चे ने बना लिया, मैंने कहा इससे तो ये चीज़ बन सकती है। मैंने उनको रैंडम ये काम मैंने करके दिखाया था। मल्टीपल डिव थे, रिफ्रेश करता था, हर डिव यहाँ से यहाँ, उसका दिमाग काम कर गया। उन्होंने कहा यार ये अच्छा ऐसे बन सकता है, उसने ये चीज़ बनाई थी। तो मल्टीपल चीज़ें लोग बनाते रहते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें कि इंसान के जहन में नहीं होती। अच्छा, अब आता है यहाँ पर रैंडम। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करती है भाई, एब्सोल्यूट वैल्यू किसको बोलते हैं बताओ। लेट, यार मेरा ख्याल है माइनस की वैल्यू, लेट y बराबर है 102। एब्सोल्यूट वैल्यू मैथ के अंदर होती है, याद नहीं आ रहा मुझे, एक मिनट बताता हूँ। y, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, जिसके लिए आप ये बोलते हैं मोड लगा हुआ होता है। वो मोड नहीं, क्या बोलते हैं उसको यार, वो जो दो लाइनें लगी हुई होती है साइड में, मोड ही बोलते हैं मेरा ख्याल है। हाँ, वो जो दो लाइनें लग जाती हैं, किसी बिलफर्ज एक्स लिखा हुआ है, उसके दोनों साइड्स पर लाइन है, ये वाली, हाँ
ये मैं बता देता हूं, ये लाइन होती है, ठीक है। x अगर इसके दरमियान में लिखा हुआ है तो इसके दरमियान में अगर x है तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव भी है ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है मैथ के अंदर वो। तो यही काम एब्सोल्यूट कर रहा है। एब्सोल्यूट क्या करता है, किसी भी नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देता है, पॉजिटिव बना के एब्सोल्यूट वैल्यू बनाकर हमें दे देता है। और ये नंबर सिस्टम में भी यही है कि जीरो से राइट साइड की तरफ जितने नंबर हैं वो एब्सोल्यूट नंबर्स कहलाते हैं, कि भाई ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो जब भी इनको कन्वर्ट करते हैं, माइनस वालों को एब्सोल्यूट वैल्यू बनाते हैं, तो पॉजिटिव की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। पॉजिटिव में अगर दे दूं तो पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव को कुछ नहीं होने वाला। बात समझ गए, क्लियर हो गई। लास्ट मेथड इसका क्या है वो देख लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। पाई क्या करता है भाई, पाई कुछ नहीं करता, पाई की वैल्यू दे देता है। अच्छा ये मेरा ख्याल है डायरेक्ट चलता है, पाई डॉट पाई 3.142 हमें पाई की वैल्यू पास कर। मैथ में भी ये कुछ ही मेथड लिखे हुए हैं और मेथड्स भी इसके अलावा हैं जो ज़रूरत के हिसाब से आप लोग यूज़ कर सकते हो। उसके लिए वेबसाइट्स पर जाके विजिट कर लेना, देख लेना थोड़े से मेथड्स, वहाँ पे भी आपको समझ आ जाएंगे। फिर आपका दिमाग काम कर जाएगा कौन सी चीज़ कैसे चलाने। बात समझ आएगी। जितने मेथड बताए हैं इनकी प्रैक्टिस कर लेना। फिर कल हम अगले डेट के मेथड्स हैं वो देखेंगे। फिर मैं 1 से 2 आपको असाइनमेंट बताऊंगा, वो आपने करने हैं। इस वीक के लिए 2 से 3 असाइनमेंट दे दूंगा, बस वो 2 असाइनमेंट करोगे या मैक्सिमम 3 होंगे तो वो करें। बाकी जिनके पिछले कंप्लीट नहीं है भाई वो कंप्लीट करो फटाफट से, ठीक है। किस किस के अभी तक कंप्लीट नहीं है ये कल परसों वाले असाइनमेंट तक, लास्ट परसों दिया था ना जो, बस उसके अलावा कोई असाइनमेंट दिया भाई कब तक कर लोगे भाई, ये वाला वीक नहीं है भाई, ठीक है। जुमेरात तक इसको निपटाओ, जुमेरात तक असाइनमेंट खत्म करो बस। जुमेरात से नए मिलेंगे, मंडे वाले दिन चेक करूंगा, नए 2 असाइनमेंट दूंगा, ज्यादा नहीं बस 2। और जो इस वीक पढ़ा है ना उसी के हवाले से होंगे। फिर मंडे तक जाएंगे तो हमारा डॉम शुरू होगा, थोड़ा सा डॉम पढ़ेंगे। डॉम थोड़ा सा पढ़ने के बाद फिर डॉम पे बड़े बड़े काम है जो करने, वो इंपॉर्टेंट काम है, वेबसाइट के ऊपर होने वाले काम। क्योंकि अभी तक तो हम खेल रहे, चीजें देख रहे हैं। अभी तक हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 बाय 1 चीजें देख रहे हैं। जैसे याद है HTML में जस्ट कंटेंट देखते थे, मैं बोलता था एक इनपुट होता है, इससे टेबल आ जाता है, इससे ये आ जाता है, इससे पिक्चर आती है। बाद में जब हमने वेबसाइट पर काम करना शुरू किया, CSS लगाई, तो हमने देखा पिक्चर को ही उठाते थे, कभी यहां लगा देते थे, कभी उसको कार्ड में यूज कर लेते थे, कभी प्रोफाइल के लिए लगा देते थे, कभी सर्कल बना के लगाते थे, मुख्तलिफ चीजों के लिए हम उसको यूज किया करते थे। तो ये भी चीजें अभी जो हम सिर्फ सीख रहे हैं, इनको हम आगे वाली क्लासेस में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो बस इनकी अच्छे से प्रैक्टिस रखो। इनकी प्रैक्टिस के लिए 2 असाइनमेंट दूंगा आपको, आपने उनकी तैयारी कर लेनी है। बाकी यहां तक ये हो गया, हमने जस्ट अब मैथ के ये डेट मेथड देखने, फिर डॉम है। अच्छा ये समझना है, ये वाला पार्ट मिसिंग है, ये एरे को डिलीटिंग और मॉडिफाइंग, और एरे मेथड तो हो गया, मल्टी डायमेंशन एरे ये, और ये वाले ये मेथड हम निपटा देंगे। ये एक क्लास का काम है, ये सारी चीज़ें एक क्लास में बता दूंगा, ठीक है भाई। यहाँ तक हम इसको स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह कल की क्लास में आपसे